हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। हमने अभी तक सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सिलोगिज्म। सिलोगिज्म दिखने में तो ये बहुत इजी टॉपिक होता है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी-कभी बहुत ट्रिकी हो जाते हैं, जिन्हें सॉल्व करने में हमें इतने सारे स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन मिल रहे होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर कौन सा होना चाहिए। सो आइए आज हम सिलोगिज्म के ऐसे ही क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, सबसे पहले उसे जानते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सिलोगिज्म है क्या। सिलोगिज्म बेसिकली आपकी स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सिलोगिज्म कहा जाता है, जिसमें अलग अलग तरह की स्टेटमेंट से हमें कुछ कंबाइंड कंक्लूजन्स निकाल के दिए जाते हैं एग्जाम में, जिनकी मदद से हमें आंसर का पता लगाना होता है कि गिवन स्टेटमेंट्स में ऐसे कौन से कंक्लूजन्स हैं जो 100% स्टैंड करते हैं। मतलब यहाँ पर हम 50% या 60% की बात नहीं करते। जिन स्टेटमेंट को हम 100% कंक्लूड कर सकते हैं वो ही हमारा आंसर बनते हैं। और जो स्टेटमेंट होती है यानी कि मेजर जो चीज़ें होती हैं वो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड होती है और उसके आधार पर ही हमारा जो कंक्लूजन है वो निकल रहा होता है। स्टेटमेंट हमारी ये 2 तरह की होती हैं। एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है यानी कि जो 100% ट्रू है, 100% फैक्ट है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। इसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं होता। जैसे आपका एग्जाम्पल है ऑल पेन आर ब्लैक, यानी कि जितने भी पेन हैं वो सब ब्लैक हैं। तो ये आपका एक 100% यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया, जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है कि जितने पेन है वो सबके सब ब्लैक हैं, देयर इज नो अदर कलर। तो ये आपका एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया। दूसरे होते हैं आपके पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यानी कि जो 100% से थोड़ी कम। जैसे आपका सम पेन आर ब्लैक, सम ब्लैक है तो सम कुछ और भी हो सकते हैं। ये कंप्लीट डेटा की बात नहीं की जा रही कि जितने भी डेटा में फिगर्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, कुछ की इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो हम उन्हें कहते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में दिया है ऑल पेन आर ब्लैक, ऑल रोजेज आर रेड, ये आपके कंप्लीट यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होते हैं और साथ ही में ये आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। दोनों ही आप देखिए तो ये दोनों आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। ऑल पेन आर ब्लैक ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल रोजेज आर रेड ये भी आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो सम पेन आर ब्लैक ये भी आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। मतलब हमें सारे पेन की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कुछ ही पेन की दी है, बट वो सारे के सारे जितने भी पेन हमें बताए गए हैं वो पेन, सम पेन जो है वो तो ब्लैक हैं और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सिमिलरली सम रोजेज आर रेड ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसी पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी मिलता है, यानी कि अगर ऑल पेन आर ब्लैक, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नो पेन इज ब्लैक। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। जहां पर भी नो, नॉट जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं वो सब आपके नेगेटिव स्टेटमेंट कहला रहे होते हैं। तो यहाँ पर नो पेन इज ब्लैक इसका नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। इस वाले स्टेटमेंट का नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऑल रोजेज आर रेड पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो गया नो रोज इज रेड, कोई रोज रेड है ही नहीं, सारे के सारे रोज जो है दूसरे कलर के रेड के नहीं है। सो दैट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। सिमिलरली सम पेन आर ब्लैक का नेगेटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सम पेन आर नॉट ब्लैक, कुछ पेन तो ब्लैक नहीं है, बाकी का हमें नहीं पता, बट कुछ पेन जो है वो ब्लैक गारंटीड नहीं है। सिमिलरली सम रोजेस आर रेड का नेगेटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सम रोजेस आर नॉट रेड। तो हमें सम के साथ और ऑल के साथ या फिर नो के साथ ये हमें दो तरह के स्टेटमेंट्स पता चलते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट। और ये आपके जो एग्जांपल्स हैं ये आपकी यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। और सम वाले जो आपके होते हैं ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ कुछ ही के बारे में बताया गया है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स आपके जनरली जो ऑल होते हैं या फिर नो के होते हैं। ऑल आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, नो आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। और इस ऑल को रिप्रेजेंट कई तरह के वर्ड्स करते हैं, जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, 100% हो गया, या इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो ऑल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एवरीवन हो गया। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कंप्लीट डेटा की बात की जाती है, वो सारे के सारे आपके ऑल होते हैं या फिर ऑल से रिलेटेड कोई भी सिनोनिम का यूज किया जा सकता है। सिमिलरली आपके जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं ये नेगेटिव, पॉजिटिव भी होते हैं और ये आपके नेगेटिव भी होते हैं।
तो आपका सम का जो एस्पेक्ट होता है यानी कुछ के बारे में जो कहा जा रहा है, वो भी वो आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और जो सम नॉट के साथ होता है, वो आपके नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाते हैं। सम नॉट यानी कि ये सम नॉट जो है वो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाता है। अब सम के भी कई सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे सम को हमेशा सम के साथ ही आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। हो सकता है फ्यू के साथ मिले, एटलीस्ट के साथ मिले, मेनी के साथ, मोस्ट ऑफ, जनरली, 60%, 80%, 90%, 75%, इस तरह की परसेंटेजेस में भी दिया हो सकता है, जहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा डेटा नहीं, बल्कि कुछ परसेंटेज ऑफ डेटा की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। तो आइए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि सिलोगिज्म के क्वेश्चंस में किस तरह से हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, किस तरह से आंसर्स को निकाले जाते हैं। जैसे आपका ये एक स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी, ये आपका एक स्टेटमेंट है जिससे रिलेट हम इतने कंक्लूजन्स को चेक करेंगे, कौन सा फॉलो करता है और कौन सा नहीं। हमें इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकालना है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को ना एक वेन डायग्राम से समझते हैं कि ये कितने तरह के डायग्राम्स इसमें हम बना सकते हैं। ऑल ए आर बी यानी कि जितने भी ए हैं वो सबके सब आपके बी हैं। ऑल ए आर बी आपका कुछ ऐसा भी बन सकता है कि जितने भी ए हैं वो सब बी के बराबर है, मतलब जितने भी ए हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, जितने भी आपके ए हैं वो सब के सब कितने, जितना भी बी का है वो पूरा का पूरा, हम कह सकते हैं ना। ये आपकी इधर और कंडीशन बन सकती है कि ए अगर इतने हैं, जितने ए हैं, ऑल ए आर बी, यहाँ पे भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। और अगर इस कंडीशन में देखें, जितने भी ए हैं, ए अगर इतने सर्कल में हैं, वो बी के तो बराबर है ना। हमें ये तो नहीं कहा गया कि बी को ज्यादा ही होना है, बी को कम होना चाहिए, या फिर बी ए के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है। यानी कि ये दो कंक्लूजन्स हमारे बन सकते हैं एज अ वेन डायग्राम। अब हम इन कंक्लूजन्स को चेक करते हैं कि कौन सा फॉलो करता है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा। सम बी आर नॉट ए। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कुछ बी का पोर्शन, अब ए सिर्फ इतने में है, बी का पोर्शन ये बाहर वाला है, तो कुछ पोर्शन तो होगा ही जो ए नहीं है, तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी। तो इस फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि सम बी आर नॉट ए, ये वाला जो पोर्शन है। बट जब हम डायग्राम 2 की बात करें, सेम ही कंक्लूजन है, इसी स्टेटमेंट से बना हुआ है। अगर इस वेन डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर जितने भी हैं वो सब बराबर है ए के, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। और अगर दोनों ट्रू नहीं आ रहे, यानी कि दोनों कंडीशंस में आपके आंसर जो है वो 100% सही नहीं है, दैट मीन्स आपका ये जो ओवरऑल है ये गलत हो जाएगा। फिर है सम ए आर बी। अब सम ए, ऑल तो भाई, बट इसका कुछ पोर्शन भी अगर हम बात करें, इसमें से कुछ 4-5 हमने निकाल लिए, वो बी होंगे कि नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। इस वाले में जितने बी हैं वो सब ए हैं, और जितने ए हैं वो सब बी हैं, यानी कि यहाँ पर भी वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट को दोनों ही वेन डायग्राम्स को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल बी आर ए। जितने भी बी हैं वो सब ए हैं, यानी कि पहले डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ऐसा तो नहीं है, इतना पोर्शन है बी का जो ए नहीं है। बट इस वाले डायग्राम में हमें दिख रहा है दोनों बराबर है, तो सेकेंड डायग्राम के अकॉर्डिंग वो सही है, बट फर्स्ट के अकॉर्डिंग गलत। तो 100% ये ट्रू नहीं हो सकता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर है सम बी आर ए। कुछ बी जो है वो ए है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें बी और ए दोनों है, यानी कि कुछ को अगर हम यहाँ से निकालें तो वो सही हो जाएंगे, यानी कि कुछ बी जो है वो ए है। इस वाले में भी अगर देखा जाए जितने बी है वो इतने में ही है, हमने यहाँ से कुछ बी का पोर्शन निकाला तो वो ए भी तो होगा उसके साथ में, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, यानी कि आपका ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। फिर है नो ए इज बी। तो ए और बी तो हमें दिख ही रहा है, तो ये फर्स्ट ही स्टेटमेंट में गलत हो गया। नो बी इज ए, वो भी हमें दिख रहा है यहाँ पर कि वो तो है ही, तो ये गलत हो गया। सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, ये तो पहले ही वेन डायग्राम से हमें पता चल रहा है गलत है, क्योंकि सारे ही ए बी हैं। तो हमने कितने कंक्लूजन हमारे सही निकले, एक कंक्लूजन हमारा ये सही निकला और एक कंक्लूजन हमारा ये सही निकला। हम जनरली वेन डायग्राम का ही यूज करते हैं जब भी हमारे पास सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आते हैं। बट सिलोगिज्म में भी आप देखिए तो डायग्राम्स कितने, सिंगल स्टेटमेंट पे भी आपके दो डायग्राम बन रहे हैं।
अगर आपके पास 3 से 4 स्टेटमेंट हो गई तो मल्टीपल डायग्राम्स हो रहे होते हैं और वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन-सा डायग्राम फॉलो कर रहा है और कौन-सा नहीं कर रहा है। अगर कोई पॉसिबिलिटी मिस हो गई तो फिर आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। तो हमें वेन डायग्राम आना चाहिए, डेफ़िनिटली आना चाहिए ताकि हम अपने आंसर्स को वेरीफ़ाई कर सकें। बट हमारे पास ऐसे मेथड्स भी होने चाहिए जहाँ पर हम सिलॉग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जान सकें, ताकि हम किसी भी स्टेटमेंट को वेन डायग्राम्स के साथ-साथ सिंपली इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को देख कर के भी जज कर सकें कि वेदर ये स्टेटमेंट सही होगा या नहीं। और ऐसा करने के लिए हमारे पास ये 3 इम्पोर्टेंट रूल होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका समझ लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, पूरा सिलॉगिज्म आपका इसके ऊपर डिपेंड होता है कि पहला स्टेटमेंट यानी कि इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव कंक्लूजन विल बी पॉजिटिव। तो अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, उससे जो कंक्लूजन निकल रहा होगा वो पॉजिटिव ही होगा। कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव आउटकम नहीं देगी। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, वो आपको जो आउटकम देगी वो नेगेटिव ही देगी, वो आपको पॉजिटिव नहीं दे सकती। यानी कि जैसे हम इस वाले क्वेश्चन में देखें, ऑल ए आर बी, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर जितने भी नेगेटिव थे, यानी ये नेगेटिव था ये कैंसिल, ये नेगेटिव था ये भी कैंसिल, ये नेगेटिव था कैंसिल, ये भी नेगेटिव था कैंसिल। यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव कंक्लूजन और नेगेटिव स्टेटमेंट आपका हमेशा एक नेगेटिव कंक्लूजन देगा। सेकेंडली, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली ऑल, सम या नो के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हमें क्वेश्चंस में जहां भी ऑल गिवन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑल गिवन होता है, हम ऑल को सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ऑल ए आर बी को हम सम बी आर ए भी लिख सकते हैं। हम सम का यूज कर सकते हैं ऑल के साथ। बट जब बारी आती है सम की, सम को हम ऑल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जैसे हमने इस वाले डायग्राम में देखा था, सम ए जो थे वो बी थे, तो बी का भी कुछ पोर्शन था जो ए था, सम बी वर ऑल्सो ए। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन में भी ए और बी बराबर हैं, बट अगर हम ए का कुछ टुकड़ा यहाँ से निकाल दें, यहाँ पर हम रखें, तो उसमें ए भी होगा और बी भी होगा। यानी कि सम बी इज ऑल्सो ए एंड सम ए इज ऑल्सो बी। यानी कि आप ऑल के लिए तो सम का यूज कर सकते हैं, बट सम को आप कभी ऑल नहीं कह सकते। आप सम ए आर बी मतलब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हमें सिर्फ कुछ ही लोगों के बारे में पता है कि अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से अगर हमें 20 की इंफॉर्मेशन है कि 20 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन साइंस कंपटीशन, रिमेनिंग 10 के पास हमारी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो वो रिमेनिंग 10 है, हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, या फिर हम इसे भूल नहीं सकते कि हाँ, हमें उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने अगर उस सम को ऑल में कन्वर्ट किया तो वो 10 भी आपके साइंस एक्सपेरिमेंट में चले जाएंगे। बट क्या वो 10 हैं इंक्लूडेड? नहीं है। क्लास के सिर्फ 20 ही बच्चे थे जो क्लास साइंस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम सम को कभी भी ऑल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सम आपका कन्वर्ट होकर के सम में ही रहता है। जब बारी आती है नो की, नो आपका एक तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। नो आपका कन्वर्ट होता है सम नॉट में, या फिर सम नॉट अगर लिखा होगा तो आप उसको नो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके जैसे नो ए इज बी, यानी कि सम बी है जो ए नहीं है, आप इसको लिख सकते हो इस तरह से कि। और आपके इस पूरे सिलोगिज्म में मेजर ये 4 स्टेटमेंट्स का यूज आता है, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए इज बी एंड सम ए आर नॉट बी। ये चारों स्टेटमेंट्स आपके पूरे के पूरे सिलोगिज्म को कवर करते हैं, जिसमें हर तरह के कंक्लूजन्स के बारे में हम सीखेंगे। तो मेजर आपको सिर्फ इन्हीं स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन निकालने होते हैं। अब यहाँ पर जो हमें चीजें सीखनी है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि बिना वेन डायग्राम के भी हम कैसे आंसर्स का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला रूल, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव कंक्लूजन विल बी पॉजिटिव। यानी कि ऑल ए आर बी, ये आपका कैसा स्टेटमेंट है? ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम ए आर बी, यानी कि ये भी आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो ए इज बी, ये आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम ए आर नॉट बी, ये भी आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब हमने पहला पॉइंट तो इंक्लूड कर लिया। अब बारी आती है ये सेकंड पॉइंट की। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब ऑल को हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके ये होते, सेकंड एलिमेंट होता है बी, जो आपका ये बी है, इसके साथ एक हिडन वर्ड रहता है। क्योंकि जब भी आप देखें ऑल ए आर बी को आप टर्न करते हो सम बी आर ए, तो
स्टेटमेंट बी के रिस्पेक्ट में चली जाती है, यानी कि बी आपका जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में स्टेटमेंट में हमेशा एक हिडन वर्ड होता है, दैट इज सम। यहाँ पर आपका सम आ जाता है। सिमिलरली ये भी आपकी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। बट यहाँ पर ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव के साथ क्या आता है, नो के साथ क्या आता है, सम नॉट आता है। यानी कि यहाँ पर आपका एक तरह से नो रहेगा, नो की जगह आप सम नॉट का भी यूज कर सकते हैं। और जहां तक इस फोर्थ स्टेटमेंट की बात है, ये फोर्थ स्टेटमेंट आपका जनरली इंडिविजुअली ये काम नहीं करता है। ये आपको कोई कंक्लूजन नहीं देता, ना ही ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ना ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इंडिविजुअली हम कोई भी यूज नहीं करते हैं। इसका यूज हमेशा किसी ना किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ ही होगा, जैसे ऑल या फिर नो के साथ ही हम इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअली स्टेटमेंट का हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। अब आइए इन रूल्स को हम अप्लाई करके देखते हैं। तो ऑल ए आर बी, यानी कि इसका अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको जब हम टर्न करते हैं तो ये आपका क्या सम में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका हिडन जो वर्ड होता है यहाँ पे सम होता है, दैट इज सम बी आर ए। ये आपका हो गया। तो हमारे कंक्लूजन्स क्या थे, पॉजिटिव है तो आपका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है। सेकंड क्या था, अगर ऑल है तो हम उसको सम पढ़ सकते हैं, और अगर सम है तो हम उसको ऑल नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर नो है तो हम उसे सम नॉट बोल सकते हैं। अब इस कंक्लूजन को देखते हैं बिना वेन डायग्राम के, या फिर हम रेफरेंस के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं, बट हम इनमें यहाँ पर ये वाले रूल्स ही अप्लाई करेंगे। बट रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो सम ए आर बी, यानी कि ये आपके सम ए हो गए और ये आपके बी हो गए, और आपका सम ए आर बी इक्वल हो जाएंगे, तो सम ए आर बी आपका ये भी हो सकता है। अब सम बी आर नॉट ए, अब ये सम नॉट है, पहला तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये कैंसिल हो गया। सेकेंड, सम ए आर बी, तो हम ऑल का यूज किया गया है यहाँ पे, तो ऑल को हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि सम ए आर बी बिना वेन डायग्राम को देखे। हमें पता ही वेन डायग्राम है यहाँ पे, बट हम वेन डायग्राम सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाए हैं, हम इसको यूज नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपनी रूल्स के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो बी के साथ हमारा क्या है, सम लगा हुआ है, यानी कि जब बी के साथ हिडन वर्ड क्या है, सम है, तो सम बी आर ए, तो सम को हम ऑल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, यानी कि हमारा जो सेकंड रूल है कि ऑल को हम सम को हम ऑल नहीं बोल सकते, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फिर है सम बी आर ए, तो जब हमने इसको रिवर्स किया तो हमारा जो बी के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे वो सम बी आर ए ही होगा, यानी कि ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर नो बी इज ए, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव का स्टेटमेंट पॉजिटिव का कंक्लूजन ही देगा, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। यानी कि जब आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव होगा, और ऑल के कंडीशन में आपके पास दो ही कंक्लूजन आएंगे, दैट इज ऑल ए आर बी, तो आपका स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन आपके होंगे, दैट इज सम बी आर ए एंड सम ए आर बी, दैट्स इट। ये दो ही कंक्लूजन आपके ऑल से रिलेटेड में निकलेंगे। अब बात हम करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, यानी कि सम के साथ। ये भी आपकी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आर बी के साथ एक हिडन एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सम आ जाएगा, ये एक हिडन एलिमेंट होता है इसके अंदर। तो इसको रिवर्स में हम क्या लिखेंगे, सम बी आर ए, सम बी आर ए। अब हमारी कंडीशंस क्या थी, अगर पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो आंसर भी हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। अगर ऑल है तो वो सम हो सकता है, सम है तो वो ऑल नहीं हो सकता है। और नेगेटिव वाले को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव का आउटकम पॉजिटिव ही होता है, यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अब यहाँ पर सम ए आर बी, तो रिवर्स करने पर हमारा क्या आया, सम बी आर ए, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। सेकेंड इज ऑल बी आर ए, अब सम को हम ऑल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं,
सम को हम ऑल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये गलत हो गया। ऑल ए आर बी, अब सम आपका यहाँ पर भी है, तो सम इसको भी आप नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी कि ये भी गलत हो गया। और नेगेटिव आंसर तो हो ही नहीं सकता, यानी कि आपके सारे गलत हो गए। यानी कि आपका सिर्फ सम के कंडीशन में आपका सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है, दैट इज इफ सम ए आर बी देन सम बी आर ए, दैट्स इट। आपका सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है इस स्टेटमेंट में। अब बात करते हैं थर्ड तरह की स्टेटमेंट की, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी कि नो ए इज बी। अब यहाँ पे हमारा जो हिडन एलिमेंट है वो क्या होगा, वो आपका नो हो जाएगा, नो। अब ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि नो ए इज बी, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सम बी आर नॉट ए, हम इसको भी लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही आएगा, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। एंड सिमिलरली नो के साथ आप सम नॉट लगा सकते हैं, आपका ऑल के साथ सम आता है, और सम के साथ ऑल नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब पहला स्टेटमेंट है नो ए इज बी। इस स्टेटमेंट के रिलेशन में हमारा पहला कंक्लूजन है नो बी आर ए। तो अगर हम यहां से देखें तो नो बी आर ए करेक्ट है, हमारा बी तो ए नहीं है। सेकेंडली क्या हो गया, सम बी आर नॉट ए, हमने सम बी आर नॉट ए हमने यही कंक्लूजन निकाला है, क्योंकि हम नो को सम नॉट लिख सकते हैं, तो ये भी आपका कंक्लूजन सही हुआ। फिर सम ए आर नॉट बी, अगर नो ए इज बी तो फिर सम ए विल ऑल्सो नॉट बी बी, यानी कि ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब नीचे के आपके ये जितने हैं ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, यानी कि ये सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के नेगेटिव के हमारे पास तीन कंक्लूजन्स हैं जो हम डिराइव कर सकते हैं, यानी कि नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी एंड सम बी आर नॉट ए। और इसको आप एक वेन डायग्राम से भी अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कोई भी ए आपका बी नहीं है, ये आपका वेन डायग्राम बनता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा ये फोर्थ कंक्लूजन था, यानी कि जो हमारा ये फोर्थ कंक्लूजन था, फोर्थ स्टेटमेंट था सम ए आर नॉट बी, जो इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट कहीं यूज नहीं होता, बट हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें इंडिविजुअली कोई भी आंसर क्यों नहीं कर सकता है। सो ये आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो जो नेगेटिव स्टेटमेंट है वो आंसर भी आपको नेगेटिव ही देगा। सो इसको करने के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम इसको समझने के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक वेन डायग्राम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे किया जा सकता है। सम ए आर बी, यानी कि एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है। फिर है ये एक पॉसिबिलिटी आपकी हो गई, सम बी सम ए आर नॉट बी, तो जितने भी बी हैं वो सब तो हैं, बट सारे के सारे ए जो है वो बी नहीं है। ये तो आप कर सकते हो ना, इसमें भी देखिए सम ए आर नॉट बी, ये सेटिस्फाई हो रही है ना कंडीशन, यहाँ पे सारे के सारे जो बी है वो ए नहीं है, तो इस कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, दैट सम ए कुछ पोर्शन ए का है जो बी नहीं है। या फिर आप क्या बना सकते हैं, सम ए का कुछ पोर्शन है जो कि बी नहीं है। ये तीन आपके वेन डायग्राम की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं अगर आप इसको इंटरप्रेट करते हो। अब आपका स्टेटमेंट कह रहा है सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरे में देखते हैं सम बी आर नॉट ए, यहाँ पर ये आपका गलत हो गया, यानी कि यहाँ पे तो सारे के सारे बी जो हैं वो ए हैं, तो ए का डेटा बी में नहीं है, बी का डेटा तो है, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड इज नो बी इज ए, नो बी इज ए, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है फर्स्ट ही वेन डायग्राम में दिख रहा है कि सम पोर्शन ऑफ बी इज ए, तो ये भी आपका गलत हो गया। नो ए इज बी, ये भी आपको यहाँ पे फर्स्ट वेन डायग्राम में ही दिख रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। ऑल बी आर ए, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है सारे के सारे बी जो है वो ए नहीं है, इस वाले कंक्लूजन में भले ही दिख रहा है बट तीनों में सेटिस्फाई होना चाहिए, एक वेन डायग्राम में नहीं, ये एक ही स्टेटमेंट की तीन पॉसिबिलिटीज है, यानी कि जब तीनों में सही होगा तो ही वो 100% ट्रू है, अगर एक में भी गलत है दैट मीन्स वो कंक्लूजन आपका 100% नहीं है, वो गलत है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जितने भी ए हैं वो बी नहीं है, जितने भी बी है वो ए नहीं है, देयर इज अ पोर्शन ऑफ देम,
यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो ये सही है, फर्स्ट कंक्लूजन आपका सही है। फिर है इस वाले में सम ए आर बी, यहाँ सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। पर यहाँ पर अगर देखें तो सम ए आर बी वो नहीं है, यानी कि तीसरा कंक्लूजन आपका गलत हो गया, यानी कि ये भी स्टेटमेंट गलत है। सिमिलरली सम बी आर ए, तो सम बी आर ए, यहाँ पे भी सम बी आर ए, बट यहाँ पर नो बी हमें दिख रहा है, यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वेन डायग्राम गलत है, यानी ओवरऑल ये भी गलत है। तो आपके जितने भी कंक्लूजन थे वो सारे के सारे गलत हो गए, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की जो 3 पॉसिबिलिटीज बनी, इनमें से कोई भी कंक्लूजन उसको 100% सेटिस्फाई नहीं करता है। सो दैट मीन्स हमारा जो ये स्टेटमेंट है, ये इंडिविजुअली आपका किसी भी कंक्लूजन को नहीं देता है। इसके साथ हमें एक और स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आइए अब देखते हैं कि सिलोगिज्म में सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस नहीं होते, आपके जनरली 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करके या 3 स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से कंबाइन किए जाते हैं और क्या तरीका होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो ये सिर्फ एक बेसिक अप्रोच है जो आपको मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ। जब आप एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे तो वहां पर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स वहां पर कैसे अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहला जो आपका पॉइंट था वो था कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव आंसर होगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आंसर आपका नेगेटिव होगा। सेकेंड पॉइंट था आपका अगर ऑल है तो वो सम पढ़ा जा सकता है, अगर सम लिखा है तो वो आपका ऑल हम नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर नो है तो उसे हम सम नॉट पढ़ सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट होता है जब आप तीनों को, दो स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हो। अब कनेक्ट क्या होंगी, अब दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। अब या तो वो दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होंगी, या तो वो दोनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव होंगी, या तो फिर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो ये भी आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल पेन आर ब्लू, और ऑल ब्लू आर बुक, ये भी आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जब दोनों स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव होती है तो आपके पास इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ऑल पेन आर ब्लू एंड ऑल रेड आर बुक, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई इंटरलिंक ही नहीं है। अगर इंटरलिंक नहीं है तो फिर हम कनेक्ट कैसे करेंगे, कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। तो कंक्लूजन निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट के बीच में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, ब्लू जो है वो आपका एक कॉमन टर्म है, ब्लू आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में भी है, सेकेंड स्टेटमेंट में भी है। सो आपके दोनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी कि आप दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पर एक कॉमन टर्म होना चाहिए, अदरवाइज आप स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली आपके पास जो भी कॉमन स्टेटमेंट है उसमें ऑल या फिर नो, ऑल या फिर नो, जो हमने स्टार्टिंग में अपनी क्लास में डिस्कस किया था, जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट के साथ था कि पॉजिटिव के दो ही एस्पेक्ट हैं, या तो ऑल या तो नो। तो जब आप कॉमन टर्म को फाइंड करते हैं तो वो कनेक्ट किससे होना चाहिए, ऑल या फिर नो की मदद से कनेक्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ऑल के साथ हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखें ब्लू, आर ब्लू जो है इसके बीच का हिडन फैक्टर क्या होता है, सम होता है, जो हमने अभी जस्ट देखा कि जो हिडन एलिमेंट है इनके बीच में वो सम होता है। यानी ऑल पेन आर ब्लू को हम लिख सकते हैं सम ब्लू आर पेन, ये हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर है ऑल ब्लू आर बुक, यानी कि जो बुक के साथ हिडन एलिमेंट है वो सम है आपका, यानी कि सम बुक आर ब्लू भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म जो है हमारे, ये ब्लू और ये ब्लू, ये आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी कि दोनों को हमने कॉमन ढूंढ लिया, ऑल ब्लू, ऑल ब्लू के साथ है ये, यहाँ पे कॉमन टर्म जो है वो ब्लू है, साथ में जो हमारा कनेक्टर है वो ऑल के साथ है, यानी कि ये दोनों सेम हो गए, सेम है तो हम इन्हें कैंसिल कर देंगे। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑल पेन आर बुक, और इसको हम रिवर्स में क्या लिख सकते हैं, सम बुक आर पेन। तो अब आइए देखते हैं इनके रिलेटेड कौन कौन से कंक्लूजन्स हम बना सकते हैं। सबसे पहले ऑल बुक आर पेन, ऑल बुक आर पेन, तो यहां पर सम आ रहा है,
सम को हम ऑल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक के साथ क्या यूज हो रहा है, सम का हिडन एलिमेंट। तो हम सम बुक को ऑल बुक में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। फिर है सम पेन आर बुक। अब हमें पता है ये दोनों स्टेटमेंट्स में ब्लू कॉमन है, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया ये टर्म। तो ऑल पेन आर बुक को हम सम पेन आर बुक भी कह सकते हैं, ऑल को हम सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस हम बिना वेन डायग्राम के ही कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने रूल्स की मदद से इन कंक्लूजन को चेक करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, सम बुक आर पेन। सम बुक आर पेन, ये तो हमारा रिवर्स ऑर्डर में वैसे ही चल रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सम का एलिमेंट आता है, तो सम बुक आर पेन, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब है ऑल बुक आर पेन। ऑल बुक आर पेन, तो यहाँ पर सम आ रहा है, हम सम को ऑल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पर ये पेन होना चाहिए था आपका, ये पेन और ये आपका बुक। इस स्टेटमेंट को हम फिर से लिख लेते हैं। ये आपका होगा ऑल पेन आर बुक, बिकॉज हमने ऑल बुक आर पेन कर दिया था, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट था उसका, ऑल पेन आर बुक। तो ऑल पेन आर बुक तो हमें ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में, तो ये वाली स्टेटमेंट सही होगी। इस यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, यहाँ पे गलत लिख गया है, ये ऑल पेन आर बुक होगा। तो ऑल पेन आर बुक हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो ये आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम पेन आर नॉट बुक। अब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो आंसर हो ही नहीं सकता, यानी ये गलत। सम बुक आर नॉट पेन, ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों स्टेटमेंट में भी नो आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो आपके कितने कंक्लूजन निकले, 1 2 एंड 3, तीन कंक्लूजन निकले आपके ऑल पेन आर ब्लू एंड ऑल ब्लू आर बुक के कनेक्टिंग स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर हमने देखा बिना वेन डायग्राम के हमने सिर्फ और सिर्फ इन स्टेटमेंट्स और रूल्स की मदद से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इससे आपको एग्जाम में बहुत इजीनेस होगी कि आप क्वेश्चंस को बिना वेन डायग्राम की कंफ्यूजन के भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट्स कंबाइन थी। अब देखते हैं कि अगर हम तीन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो किस तरह से कंक्लूजन्स को निकाला जाता है। हमें पॉइंट्स वही ध्यान रखने हैं कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर हमारे ऑल कार्स आर बसेस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल बसेस आर ट्रेन ये भी पॉजिटिव है, ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स ये भी आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट पे आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा। हम सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, ऑल को हम सम बोल सकते हैं, बट सम को हम ऑल नहीं बोल सकते हैं। और नेगेटिव स्टेटमेंट है नहीं, तो यहाँ पे नो की पॉसिबिलिटी को हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को मिलने पर हम ऑल या फिर नो आना चाहिए और साथ में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें फॉलो अप होती हैं तो ही हम स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आर बसेस, ऑल कार्स आर बसेस, यानी आर बसेस के बीच का हिडन एलिमेंट क्या है, सम है। ऑल बसेस आर ट्रेन्स, यानी कि यहाँ का जो हिडन एलिमेंट है दैट इज ऑल्सो सम। और ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, यहाँ का जो हिडन एलिमेंट है दैट इज ऑल्सो सम, यानी ऑल के साथ आपका सम का यूज हो रहा है। पहला कंक्लूजन अब पढ़ते हैं, ऑल कार्स आर ट्रेन्स। अब आपकी कार्स की स्टेटमेंट यहाँ पर है, ट्रेन्स यहाँ पर है, तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, बसेस यहाँ पर भी है, बसेस यहाँ पर भी है, और ये ऑल टर्म के साथ आ रहा है, यानी कि आपका ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये आपका ऑल बस यहाँ पर हो गया और बस आपका यहाँ पर हो गया, यानी कि ये दोनों टर्म जो है वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या पढ़ सकते हैं, सम ट्रेन्स आर कार्स एंड ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ये हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आपका पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, तो ऑल कार्स आर ट्रेन्स ये सही है। फिर है आपका सम ट्रेन्स आर कार्स, तो यहाँ से जब हम हिडन एलिमेंट हमारा सम होता है तो सम ट्रेन्स आर कार्स भी हम कह सकते हैं, दैट इज ट्रू। अब नेक्स्ट कंक्लूजन पे देखते हैं, ऑल बसेस आर प्लेन्स, यहाँ पे बस और प्लेन की बात की गई, तो बस आपकी यहाँ पर है, प्लेन आपका यहाँ पर है, तो बस यहाँ पर भी है और बस यहाँ पर भी है, तो प्लेन्स कहाँ पर आ रहा है, हमें
कनेक्टिंग टर्म्स होने चाहिए, यानी कि यहाँ वाले में ट्रेन और यहाँ पे भी ट्रेन है, यानी कनेक्टिंग एलिमेंट्स ये दोनों हो जाएंगे। तो आपका आर ट्रेन्स और ये भी आपका ऑल के साथ है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो आपके नलिफाई हो जाएंगे। तो आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा ऑल बसेस आर प्लेन्स, और जिसका रिवर्स हम इनके बीच में हेडिंग एलिमेंट सम का है, तो सम प्लेन्स आर बसेस भी हम बोल सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल बसेस आर प्लेन, तो ऑल बसेस आर प्लेन्स ये सही है। फिर सम प्लेन्स आर बसेस, तो सम प्लेन्स आर बसेस ये भी हमारा कंक्लूजन सही है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमने यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट का यूज किया, इस वाले में हमने सेकंड और थर्ड का यूज किया है। अब हम लास्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं, ऑल कार्स आर प्लेन्स। अब कार आपका यहाँ पर है, प्लेन आपका यहाँ पर है, तो अब हमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंक्लूड करना है, बट ऑल कार्स आर बसेस एंड ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, इन दोनों में कोई भी कॉमन टर्म है नहीं है, यानी कि अब हमें तीनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। यानी कि बसेस यहाँ पर कॉमन है, बसेस यहाँ पर कॉमन है, ट्रेन्स यहाँ पे कॉमन है, ऑल ट्रेन्स यहाँ पर कॉमन है। तो बसेस बसेस को कैंसिल कर देगा, ट्रेन ट्रेन को कैंसिल कर देगा, यानी कि ये और ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। तो ऑल कार्स आर प्लेन्स एंड इसका रिवर्स हो जाएगा सम प्लेन्स आर कार्स। ऑल कार्स आर प्लेन्स, ऑल कार्स आर प्लेन्स, यानी कि आपका सही हो गया। रिवर्स में हो गया आपका सम प्लेन्स आर कार, तो यहाँ पर भी आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई। बट यहाँ पर आपको स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 तीनों का यूज करना पड़ा है, तब जाकर के आपका ये कंक्लूजन निकला है, क्योंकि आप यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को एक साथ यूज नहीं कर सकते बिना सेकंड स्टेटमेंट के, आपको एज अ कनेक्टर दूसरे स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपने देखा बिना वेन डायग्राम के सिर्फ इन रूल्स की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको वेन डायग्राम आना चाहिए, बट वेन डायग्राम के साथ साथ आपको उसके अंदर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर 3 की जगह 4 स्टेटमेंट्स आती हैं तो हम किस तरह से कंक्लूजन निकालते हैं, और पॉसिबिलिटी के केसेस जो आपके होते हैं उन्हें कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। यानी कि आपने अक्सर क्वेश्चंस पे देखा होगा जहां पर पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले हम बेसिक को समझते हैं कि अगर डायरेक्ट कंक्लूजन है स्टेटमेंट का तो किस तरह से करना है। नेक्स्ट क्लास में हम 4 स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके किस तरह से कंक्लूजन निकालना है वो भी सीखेंगे, साथ में पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए अगर वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।